नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को आज मोदी सरकार के योजनाओं के चलते, यानी उनकी जो विदेश नीति है और जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के कई देशों को एक मंच पर लाने का काम मोदी जी ने किया और उनको समझाने का कोशिश किया कि आतंकवाद के मुद्दे पर सबको मिलकर लड़ना होगा, उसका नतीजा आप देखिए कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कई बार पाकिस्तान को डाला गया। आज पाकिस्तान मोहताज है दाने दाने को और एक तरह से भिखारी बन गया है, कंगाल हो गया है। अब इसी तरह की योजना मोदी सरकार की कनाडा को प्रहार करने की है। आपको बता दें कि मोदी सरकार इस तरह की योजना बना रही है क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग कनाडा की धरती से लगातार भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। भारत ने अपनी तरफ से कई बार अपने मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी हैं और भारत विरोधी अभियान चलाने वाले या तो गैंगस्टर हैं, ऐसे लोगों की सूची कनाडा के प्रधानमंत्री तक को सरकार को वहां सौंपी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि हरदीप सिंह नज्जर जो कि आतंकवादी था, मोस्ट वांटेड था, उसकी हत्या को लेकर के जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार की रॉ एजेंसी जो है उस पर आरोप लगाते हुए यह कह दिया कि इसके पीछे तो रॉ है और हम तो इसकी जांच कराएंगे और हमारी धरती पर ऐसा हम नहीं करने देंगे। इसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और उसके बाद ही दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ी थी। भारत सरकार ने खुलकर कह दिया, देखो इस योजना में जो भी हमारे बीच में आएगा, भारत के विरुद्ध कोई अभियान चलाएगा, हम उसको सहन नहीं करेंगे। भारत के बाहर से अगर कोई फंडिंग कर रहा है, कोई वहां भारत के तिरंगे का अपमान कर रहा है, यह भारत कतई नहीं सहेगा। हालांकि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के भारत सरकार ने हमेशा डिनाई मूड में बात की। उन्होंने कहा देखो ये हमारा मामला नहीं है, हो सकता है ये चीन ने कराया हो सकता है ये पाकिस्तान की आईएसआई ने कराया हो, ये तो सरकार अपने तरीके से जांच करे, लेकिन आप बिना सबूत सीधे कह देते हैं कि भारत इसके लिए दोषी है, ये स्वीकार नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने अब इस बात पर सख्ती जाहिर की और ये जस्टिन ट्रूडो को बताया कि देखिए भाई, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग अगर कनाडा की धरती का उपयोग करेंगे तो आप हमारे दोषियों को हमें सौंप दो। उसकी सूची दी गई बाकायदा। ये बताया गया कि मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी हैं या जो गैंगस्टर हैं वो भारत से भागकर कनाडा में पहुंच चुके हैं और खुलेआम, चाहे वो रेफरेंडम करा रहे हैं, चाहे वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, चाहे वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे और खालिस्तान के फेवर में रैलियां निकाल रहे हैं। तो आप सोचिए कि भारत के टुकड़े करने की सोच रखने वाला व्यक्ति वो अगर कनाडा की धरती से कोई अपना अभियान चला रहा है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस पर भारत मौन कैसे रह सकता है? और इसलिए भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। जस्टिन ट्रूडो, जैसा कि बताया गया कि उनकी जो सरकार चल रही है वो तो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग ही उन्हीं के समर्थन में वोट कर रहे हैं और उनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो इसलिए उम्मीद नहीं थी कि कुछ करेगा, तो किया भी नहीं। और अब भारत करने जा रहा है। भारत ने सबसे पहले कनाडा को यह बता दिया कि भैया आपके जो राजनयिक भारत में रह रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 60 है, हमारे देश के 20 हैं, तो ये जो असंतुलन है ये तब तक तो ठीक है जब तक हम दोनों के रिश्ते ठीक हैं। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि लगातार खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले लोग कनाडा में एक्टिव हैं, उनमें खालिस्तानी आतंकवादी भी हैं जो भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, तो भाई आप उन्हें सौंप नहीं रहे हो और हमारे देश को वो टुकड़ा टुकड़ा करने का अभियान चला रहे हैं। कहीं ड्रग भेज रहे हैं, कहीं पैसा भेज रहे हैं, यहां कई आंदोलनों को फंडिंग कर रहे हैं भारत में भी। ये कैसे सहन होगा? अब देखिए रोकना कितना मुश्किल है। अब जैसे मान लीजिए कनाडा से कोई खालिस्तानी व्यक्ति, विचारधारा का कोई व्यक्ति है, अब उसको भारत में जब भी कोई देश से, दुनिया से आता है, 2, 4, 5 लाख रुपए तो साथ में ला ही सकता है। आईफोन लाने की छूट है, गहने लाने की छूट है, और इसी का फायदा ये आतंकवादी लोग करते हैं कि वहां से बड़ी संख्या में अपने लोगों को भारत में भेजते हैं। अब भारत में उनके रिश्तेदार हैं, खुद के घर भी हैं, खुद के गांव भी हैं, खुद के खेत हैं, तो वो साल में कई यात्राएं करेंगे और वहां से आईफोन लाएंगे और गहने बनवा के ले आएंगे। कुछ पैसे भी साथ में लाने की अनुमति है और उसको लाकर पंजाब में कुछ लोगों को बेच देंगे। उससे जो पैसा आया वो गैंगस्टर तक पहुंच जाता है। यानी हवाला के जरिए अब दूसरा रास्ता भी निकाल लिया इन आतंकवादियों ने कि किस तरह से अपने फेवर में आंदोलन चलाना हो
चाहे किसी की हत्या करानी हो, अब उसको आप किसी व्यक्ति को एक 4 आईफोन लाके दे दो, 4 आईफोन का मतलब हो गया 6 लाख 7 लाख रुपए आपने दे दिए, और किसी को भी गोली लगवा दो, कहीं नारे लगवा दो, कहीं कोई धरना प्रदर्शन करा दो। इसी तरह मोटी मोटी चैन गले में पहने आते हैं, आपने देखा होगा। अब सोने की चैन एक लिमिट तक लाने की या गहने लाने की अंगूठी पहन लाओ और भाई चैन पहन लाओ और कहो साहब ये तो जो है मेरा पर्सनल है। और इस तरह से ये अभियान चल रहा है। तो अब भारत ने तय किया कि जो भी आतंकवादी गतिविधि कनाडा की धरती से चल रही है उसको लेकर अब हम, जैसे हमने पाकिस्तान को कंगाल बना दिया, हालांकि कठिन है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। मोदी जी अब इस काम को करने वाले हैं कि एफएटीएफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में कम से कम कनाडा भी आए, क्योंकि ये इंटरनेशनल रूल है कि यदि कोई देश आतंकवादियों की फंडिंग करता है, आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करता और किसी देश में आतंकवादी एक्टिविटी करने वाले लोग एक्टिव हैं, तो उस सरकार पर निगरानी की जाएगी। और इस निगरानी के लिए आपको बता दें कि इसके लिए एक संस्था है वॉचडॉग। ये वॉचडॉग पेरिस में स्थित है और इसको जो है सरकार अब नए और पुराने डोजियर सौंपने जा रही है, जिसमें उन्होंने सबूत के साथ ये बताने की कोशिश की है कि कनाडा में किस तरह से कौन कौन लोग भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं, कौन कौन लोग वहां बैठ करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से, चाहे कनाडा में भी हो। अब आप सोचिए कि किसी भी भारतीय को अगर हिंदू है और वो कनाडा में रह रहा है और ये कोई कह रहा है कि मैं आपको कहता हूं कि यहां से छोड़ के चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा, ये तो आतंकवाद है कि आप किसी को सीधा धमकी दे रहे हो। कोई नौकरी करने गया हुआ है, कोई पढ़ने गया हुआ है और आप उसको कह रहे हो यहां से छोड़ दो अगर आप हिंदू हो, तो यह अलगाववाद है और इसको सहन कैसे किया जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया, आपके राजनयिक निकाल दिए। यह भी अपने आप में बड़ा कदम है। कनाडा के पूर्व राजनयिक का यह बयान था कि आज तक के 50 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश ने कनाडा के इतने राजनयिक निकाले हो या उन पर कार्रवाई की हो। इन लोगों को अहंकार है, इनको लगता है कि हमारा कौन कुछ बिगाड़ देगा, हम तो रईस देश हैं। और भारत को तो हमेशा ऐसा सोचते रहे जैसे भिखारी देश, सपेरों का देश, इस तरह से अपमानित किया गया है तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज मोदी सरकार है, मोदी जी जब से आए हैं भारत की आन बान शान पूरी दुनिया में बढ़ी है और आज भारत दिखा रहा है कि वो अपने निर्णय, अपनी रक्षा के लिए खुद सक्षम है, अपने तरीके से काम करने के लिए किसी दबाव में नहीं आता और इसीलिए निर्णय लेता है। राजनयिकों को निकालना है, डेडलाइन 10 अक्टूबर दी थी, कह दिया 11 अक्टूबर से इनको हम फैसिलिटी नहीं देंगे, फिर मत बोलना हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया अगर ये कोई गलत एक्टिविटी करेंगे। कनाडा तुरंत घबराया, अपने राजनयिक वापस बुला लिए। आज अब ये जो अभियान है, हालांकि आपको बता दूं अभी पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन द संडे गार्डियन इस समाचार पत्र ने यह रिपोर्ट छापी है कि भारत अब इसकी तैयारी कर रहा है और भारत अब इस बात के लिए वॉचडॉग को यह देने वाला है पुराने डोजियर और उससे आग्रह करेगा कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने की वजह से कनाडा को भी ग्रे लिस्ट में डाला जाए एफएटीएफ की। यदि ऐसा हुआ तो उसके बाद उसके परिणाम दिखते हैं, जैसा आज पाकिस्तान का हाल है। हालांकि यह भी समझा जा रहा है कि भारत सरकार ये एक्टिविटी करे, ये कार्रवाई करे, सख्ती करे, इसके पहले ही लग रहा है कि सरकार झुक जाएगी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो से ये उम्मीद नहीं है क्योंकि उसकी तो सरकार ही इन्हीं खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही है। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जैसे भारत में आप देख रहे हैं तुष्टीकरण के कारण मेरी कुर्सी बची रहे, बाकी देश में क्या हो रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है। ये जो विचारधारा किसी राजनीतिक दल की आ जाती है तो ये घटनाएं होती हैं। भारत में भी हमने देखा है कि कांग्रेस ने क्या किया है, 65 साल देश पे राज किया है, लेकिन एक विशेष धर्म के पंथ के लोगों का तुष्टीकरण करने के कारण उसने हिंदुओं का कितना अपमान किया है। राम मंदिर में रोड़ा अटकाया, कृष्ण जन्मभूमि में रोड़ा अटकाया, काशी विश्वनाथ में रोड़ा अटकाया और उतना ही तुष्टीकरण के लिए जहां मंदिरों को एक्वायर कर लिया सरकार ने कांग्रेस की, वहां जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है उसको वक्फ बोर्ड के तहत पूरी जमीनें सौंप दी अरबों रुपए की। यह तुष्टीकरण जिसने भी किया उसका विनाश निश्चित है। आज भारत के अंदर कांग्रेस की क्या हालत हो रही है, कुछ हिंदू हैं अभी जो राहुल गांधी के या गांधी परिवार के अंधभक्त हैं, उनको ये गांधी परिवार का कुछ भी गलत नहीं दिखता।
सोचने को तैयार नहीं है कि इन गांधी परिवार की वजह से हुआ क्या है। नेहरू से लेकर और आज तक केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं को दोयम दर्जे का रखना, जिस तरह के षड्यंत्र किए गए, तो आप सोचिए कि इस देश के अंदर आप स्कूल में श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ा सकते, आप रामचरितमानस का पाठ नहीं करा सकते, मतलब कोर्स का हिस्सा नहीं है। सरकार उसको अपने स्कूलों में अलाउ ही नहीं करती। साहब, हम तो सेकुलर देश हैं। दूसरी तरफ देश के अंदर मदरसे कुकुर मुत्ते की तरह खुलते चले गए और उसमें उनको अपनी धार्मिक किताब पढ़ाने की पूरी आजादी है। वो किताब जिसको लेकर आरिफ मोहम्मद खान, जो केरल के राज्यपाल रहे, उन्होंने देखो कितनी बातें मीडिया में बोली हैं कि वो जो कुरान है जो कहता है कि हमारे अल्लाह के अलावा कुछ इस दुनिया में नहीं है और जो ऐसा करें, और जिहाद जैसा जिक्र उसमें है, मैं उन बातों को नहीं बोलूंगा। आरिफ मोहम्मद खान जी का वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर पड़ा है कि किस तरह से उन्होंने खुलासा किया। लेकिन हमारे देश में उस किताब को पढ़ाने की आजादी है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो किस मानसिकता के तैयार होते होंगे, लेकिन यहां आजादी है और यह आजादी दी गई कांग्रेस के कार्यकाल में। आज मोदी सरकार जब से आई और उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गए, हेमंत बिस्वा शर्मा असम में आ गए, तो ये चीजें पता लगी, भाई मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, जरा चेक करो। तो चीजें हो रही हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर प्रहार हर तरफ से मोदी सरकार करने में लगी है। अब आपको बता दें, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे सारे जो मदरसे हैं उनका सर्वे कराने का काम योगी जी कर रहे हैं। इसी तरह आपने देखा पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, यानी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो तय कर दिया, देश विरोधी, दुनिया विरोधी कोई विचारधारा भारत में पनपने नहीं देंगे। कनाडा ही क्यों ना हो, मोदी सरकार वहां घेरने में लगी है उसको, और अब इससे बौखलाहट बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है, आपको बता दूं, गार्डियन की छपी रिपोर्ट में यदि ये सत्य है तो समझ लीजिए पूरी दुनिया में इसकी थू-थू होने वाली है, और एक तरह से एक्सपोज तो हो ही चुका है। लेकिन अभी तक दुनिया के देश ये कहते हैं, अजी ये तो भारत का मामला है, भारत में कोई अगर अपनी मांग डिमांड लेने के लिए, अत्याचार के लिए बात उठा रहा है तो इसमें हम क्या बोलें। लेकिन आपको बताएं, इजराइल के हमले पर, हमास का जो इजराइल में हमला हुआ, इसके बाद से पूरी दुनिया इस बात पर विचार कर रही है कि आतंकवाद दुनिया के लिए सिरदर्द है, वो चाहे खालिस्तान के रूप में हो, चाहे वो किसी और संस्था के नाम से हो, और इसीलिए मिलकर के इसका मुकाबला करना होगा। देखते हैं अब इस मामले में एफएटीएफ में क्या इस मामले पर निर्णय होता है, क्या इस मामले में ग्रे लिस्ट में कनाडा को डाला जाता है। लेकिन सरकार की पहल की सराहना पूरे भारत में तो हो ही रही है। हर राष्ट्रभक्त मोदी के इस कड़े निर्णय पर मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।